Very good morning, children. Today I am going to continue your next video from chapter 7, Getting to know plants. बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग ने स्किप कर दिया था, लेकिन दोबारा से इस चैप्टर को हम लोग ने सिलेबस में ऐड कर लिया है. ओके, तो इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आपको हर्ब, शर्ब और ट्रीज़ के बारे में बताया था. और जो हम आज बात करने वाले हैं दैट इज़ क्लाइंबर्स. यानी कि प्रमुखतः जो प्लांट्स होते हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, हर्ब, शर्ब और ट्रीज़, जिसके बारे में मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको बताया था. लेकिन इन सब से हटकर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके जो स्टेम होते हैं वो बिल्कुल इतने कमज़ोर होते हैं कि वो खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं. ऐसे प्लांट्स को कहते हैं क्लाइंबर और क्रीपर. तो आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज़ क्लाइंबर. ओके स्टूडेंट्स, listen it carefully. A plant having thin, long and weak stem which cannot stand upright but readily climbs up a neighboring supports like fence और tree is called climber. यानी कि कुछ ऐसे पौधे अपने आसपास देखे होंगे या सब्जियां वगैरह जो लगाते हैं खेतों में, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, और वो वीक होने के कारण वो सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं. लेकिन बट उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो आसपास के जो नेबरिंग सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि दीवार, लकड़ी या पौधे, उनके ऊपर वो क्लाइंब करके चढ़ते हैं. तो ऐसे पौधों को बच्चों कहा जाता है क्लाइंबर और क्लाइंबर प्लांट. ओके बच्चों, ए क्लाइंबर प्लांट हैज़ स्पेशल ऑर्गन्स फॉर क्लाइंबिंग कॉल्ड टेंड्रिल्स. यानी इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसकी सहायता से वो क्लाइंब करते हैं. आपने देखा होगा बच्चों, ऐसे 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 टेंड्रिल्स बने होते हैं, जैसे कि लौका हो गया, नेनुआ का पौधा हो गया, आपने देखा करेला हो गया. तो इन सब जो पौधे होते हैं वो क्लाइंबर्स की तरह होते हैं. वो क्या करते हैं, उनके अंदर टेंड्रिल्स निकले होते हैं जो आसपास की वस्तुओं पे ऐसे लिपट कर वो चढ़ जाते हैं. ओके, तो इसको हम कहते हैं टेंड्रिल्स. क्या कहते हैं? TENDRILS. यानी ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गन्स उनके बॉडी में होते हैं प्लांट्स में, जो कि उन्हें चढ़ने में मदद करते हैं. वेयर एज अदर हैव लीफ टेंड्रिल्स. कुछ ऐसे क्लाइंबर्स के पास जो होते हैं वो स्टेम टेंड्रिल होते हैं, यानी उनके जो टेंड्रिल्स होते हैं वो स्टेम से निकलते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो लीफ टेंड्रिल्स होते हैं, यानी जो पत्तियों से होकर निकलते हैं. द टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स प्लांट्स एंड विथ विंड वाइंड देमसेल्व्स अराउंड द नाइबरिंग ऑब्जेक्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप. यानी कि जो टेंड्रिल होता है कि आसपास की चीज़ों पे वाइंड हो जाता है, यानी ऐसे लिपट जाता है, और वो जो नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स जो आसपास भी जो भी होते हैं, और उसकी सहायता से वो क्लाइंब करता है. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग दैट इज, in the figure you can see the stem tendril of a climber plant is winding around the bamboo stick for a supporting plant. यानी कि बच्चों यहाँ पे देख रहे हो सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आर पी प्लांट, बिटर गार्ड यानी कि करेला, स्वीट गार्ड यानी मीठा कद्दू, जिसको हम यहाँ आम भाषा में कद्दू यानी कोहड़ा कहते हैं, बॉटल ग्राउंड यानी कि लौकी, ग्रेप वाइन अंगूर, पैशन फ्लावर्स, ग्लोरी लिली, यानी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि क्लाइंबर्स के रूप में होते हैं. आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये हमारा बैम्बू स्टिक है और इसके पास ये जो क्लाइंबर है इसमें से स्टेम के थ्रू ये टेंड्रिल्स निकल रहे हैं, इसको कहते हैं स्टेम टेंड्रिल्स. यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये एक पौधा है जिसमें से बहुत सारे ऐसे लिपटे लिपटे निकले हुए हैं. ओके, मनी प्लांट है, दैट इज़ मनी प्लांट. ये था हमारा क्लाइंबर और ये हमारा है क्रीपर. अब हम बच्चों बात करने वाले हैं क्रीपर्स के बारे में. क्रीपर के क्या क्वालिटीज़ होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं? अ प्लांट हैविंग थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम विच कैनॉट स्टैंड अप स्ट्रेट एंड स्प्रेड्स ऑन द ग्राउंड. यानी कि ऐसे पौधे जो कि इनके जो स्टेम होते हैं वो वीक, बिल्कुल जस्ट जैसे कि क्लाइंबर थे बिल्कुल वैसे ही इनके जो स्टेम होते हैं वो वीक होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही खड़े नहीं हो पाते हैं, ये ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं, यानी ग्राउंड पे ही रहते हैं. इसीलिए इन्हें क्रीपर कहा जाता है. ए क्रीपर प्लांट हैज़ नो क्लाइंबिंग ऑर्गन्स लाइक टेंड्रिल्स. इनके पास टेंड्रिल्स नहीं होते हैं बच्चों, याद रखो. क्लाइंबर्स के पास स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं. ए क्रीपर प्लांट ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड और द सरफेस बाय एक्सटेंडिंग लॉन्ग शूट्स. यानी कि ये अपने शूट्स को ही लॉन्ग लॉन्ग करके
आगे बढ़ते हैं। द टू इम्पॉर्टेंट क्रीपर प्लांट्स आर स्ट्रॉबेरी प्लांट एंड मनी प्लांट। क्रीपर में देखा जाए तो ये है स्ट्रॉबेरी और मनी प्लांट। इफ़ अ क्रीपर प्लांट इज टू बी ग्रोन लाइक अ क्लाइंबर प्लांट, then the top end of the stem has to be tied with a string and the other end of the string fixed at the height। यानी कि अगर हम उसे क्लाइंबर की तरह रखना है तो उसके जो टॉप वाले भाग है उसको हमें स्ट्रिंग से बांधना पड़ेगा, तब जाके ये सीधा खड़ा हो पाएगा। क्योंकि बच्चों आप देख रहे हो मनी प्लांट्स जो होता है वह ऐसे होता है, अब देख रहे हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन, नेक्स्ट थिंग। इफ़ अ क्रीपर प्लांट इज ग्रोन टू बी लाइक अ क्लाइंबर, तो उसे हमें क्या करना होगा, उसे ऊपर के जो पार्ट को स्ट्रिंग से एंड दूसरे वाले को भी स्ट्रिंग से फिक्स्ड करना होगा हाइट से। उसके ऊपर वाले भाग यानी जो ऊपरी भाग है उसको हमें एक हाइट पे ले जाके फिक्स करना होगा। फ्रॉम एग्जाम्पल, मनी प्लांट कैन बी मेड टू ग्रोन अप बाय टाइंग एंड स्ट्रिंग टू इट top end. Please note that the main difference between a climber and a creeper is that the climber plants having climbing organ like tendrils। तो बच्चों ये याद रखोगे कि क्लाइंबर और क्रीपर्स में क्या डिफरेंस है। तो उन दोनों के बीच एक ही डिफरेंस है, दैट इज क्लाइंबर हैव अ क्लाइंबिंग ऑर्गन, इट इज़ कॉल्ड टेंड्रिल्स। और ये स्टेम टेंड्रिल्स भी हो सकते हैं और ये लीव्स टेंड्रिल भी हो सकते हैं। बट द क्रीपर हैज़ नो सच क्लाइंबिंग ऑर्गन्स। वी विल नाउ आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कुछ सैम्पल प्रॉब्लम दिया गया है, इसके अनुसार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो सैम्पल जो प्रॉब्लम है दैट इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग हर्ब, शर्ब एंड ट्री। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको आपको डिवाइड करना है, क्लासीफाई करना है। तो ये हमारे हर्ब्स हैं, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर, ये सारे हर्ब्स हैं क्योंकि ये मौसमी पौधे होते हैं, उसके साथ साथ इनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है। शर्ब्स जो है दैट इज़ जैस्मिन, रोज़ एंड तुलसी। इनके जो स्टेम होते हैं वो वुडी होते हैं, ज़्यादा मोटे तो नहीं होते हैं लेकिन वुडी होते हैं और ये झाड़ीनुमा पौधे होते हैं, ऐसे को हम कहते हैं शर्ब्स। और अब ट्री के बारे में तो आप जानते ही हो, ट्री जो होते हैं इनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसमें से बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस निकली होती हैं। ओके, that is palm tree, neem tree and mango tree। okay children, then next we move on parts of plant। what is part of plant? बच्चे parts of plant के बारे में तो आप पहले ही प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पौधे के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ओके बच्चों, और जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, लीव्स होते हैं। ओके, plants having living things, each plant has many parts to perform the various function for its survival। यानी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ वर्क करते हैं, तो ठीक वैसे ही द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर। यानी तो बेसिकली पहले अगर प्लांट्स को बांटा जाए तो बेसिकली हम पौधे को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रूट एंड शूट। तो रूट वाला भाग जो होता है वो ज़मीन के नीचे होता है और ज़मीन के ऊपर वाला जो भाग होता है वो दैट इज़ शूट। तो बच्चों मुख्यतः पौधे की जो बेसिकली दो भाग होते हैं वो रूट और शूट होते हैं, और यहाँ पर उस रूट में सिर्फ रूट होता है, लेकिन शूट्स वाले भाग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक स्टेम होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट आर शोन इन द फिगर। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी पौधे में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका सब एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, और उस कार्य के बारे में हम पर्टिकुलरली वन बाय वन जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट इज़ रूट। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों इसे आप केयरफुली वॉच करोगे